होगा कल की मूवी रिलीज हो चुकी है जगह भाई, बहुत ही खतरनाक। मैं पहला शो देखने गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज हम देखने वाले हैं पीजे एक्सप्लेन की वीडियो, जो कि भाई कल की के ऊपर है। तो भाई अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं ड्रामेटिक साउंड नहीं करना चाहता, बट व्हाट द फक वाज दैट। इट्स सो रिडिकुलस कि भाई मूवी इतना बवाल जा सकती है और एंड जाते आते इतना भी एपिक नहीं होना था यार। ये एक प्रॉपर प्रॉपर एपिक बैडहैसरी फील होती है। मूवी बहुत ही एक्सप्लिसिटली डिटेल है, बिल्कुल भी नहीं शर्माती, जहां भाई चाहे वो अपनी भव्यता को दिखाने की बात हो या फिर अपने भय को बताने की हो। मुझे नहीं लगता था कि भाई प्रभास का भाई इस मूवी से कम बैक होने वाला है, मगर काइंड ऑफ कह सकते हैं कि हो गया। जिसमें भाई मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही सिंपल सी है कि भाई ये समय है 2898 एडी का, जहां दुनिया डिस्टोपिया में आ चुकी है और बॉम्बे की जंग के बाद काशी एक लौती ऐसी सिटी बची है नॉन एग्जिस्टेंस में, जिसे एक टोटलिटेरियन एलीट रूल करता है, जिसका प्रोजेक्शन किसी गॉड की तरह है, पर वो असल में है एक 200 साल का राक्षस सुप्रीम यास्के, जो कि एक इन्वर्टेड पिरामिड मेगा स्ट्रक्चर सिटी में रहता है नोन एज दी कॉम्प्लेक्स। मूवी अपनी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड स्टोरीज से इंस्पायर्ड होकर अपने भविष्य का एक वर्जन दिखाती है कि मे भी चीजें कैसी हो सकती हैं, जिसकी कहानियां हजारों सालों से लेकर सदियों तक कनेक्ट होती हैं, स्पेशली महाभारत के इवेंट से लेकर आज तक कलयुग के इवेंट्स की सारी बातें बताती हैं। जहां सुप्रीम यास्किन को अपनी ढलती उम्र के चलते एक प्रेग्नेंट महिला का एक्सट्रैक्ट किया वो पोषण चाहिए, जो कि उनके एक्सपेरिमेंट को काफी समय तक अपने घर में धारण कर सके। बट कॉम्प्लेक्स में हजारों महिलाओं पर आर्टिफिशियल स्पेशल प्रेग्नेंट वाला एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद भी कोई भी महिला उस स्पेशल चाइल्ड को कैरी नहीं कर पाती, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट के का एक्सपेरिमेंट इतना हार्श होता है। देखो प्रोजेक्ट के क्या हो सकता है, देखो प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट कल की भी हो सकता है। जिस टाइम पे मूवी है उस टाइम में बताया जाता है कि भाई प्रेगनेंसी बहुत ही रेयर चांस में देखने को मिलती है। यास्किन है वो सभी पॉजिटिव लड़कियों को पकड़ लेता है, जिससे कि भाई जिसे वो प्रेग्नेंट कर सके और भाई वहीं से निकल सकता है कल की। तो भाई प्रोजेक्ट के यही हो सकता है जिसमें दीपिका पादुकोण, समेटी, आगे चल के सुमति, एक कॉम्प्लेक्स वर्कर जो कि प्रेग्नेंट औरतों का ख्याल रखती है, उसके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट हुआ जो कि पास्ट में कई बार फेल हो चुका है, वो अचानक से प्रेग्नेंट हो गई और अब उसके गर्भ में कल की भगवान खुद है, जो कि भाई 5 महीनों से वो प्रेग्नेंट है, सबसे छुप छुपा के, जिसकी रक्षा करने के लिए अब अश्वत्थामा को अपने पापों के प्रायश्चित करते हुए लौटना पड़ा। एंड प्रभास एक बाउंटी एंटर है मूवी में, भैरवा को भाई समेटी की जरूरत है ताकि वो कॉम्प्लेक्स में आराम से अपनी जिंदगी बिता सके एम्पायर को। जब उसको पकड़ने से मिल रहे थे ना प्रभास को। कॉन्फ्लिक्ट भैरवा वर्सेस अश्वत्थामा का है और उनके बीच बीच में नाग अश्विन की यूनिक वर्ल्ड बिल्डिंग देखने को मिलती है कि कैसे ये मूवी अब तक की बेस्ट पावर फैंटेसी डिस्टोपियन इंडियन मूवी है जो कि इंडिया की तरफ से निकली है। क्योंकि भाई अगर यार यह पीक नहीं जाता अपने स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए, तो क्या पीक जाता है मुझे नहीं पता। क्योंकि भाई बिग बजट इंडियन फिल्म मेकिंग में हमारे एक्सपेक्टेशन इतने गिरे हुए हैं कि अगर कोई लॉलीपॉप भी दे देना तो हम उनके पैरों में गिर जाते हैं। अब सोचो पीजे किसकी बात कर रहा होगा भाई? पीजे 100% आदि पुरुष की बात कर रहे हैं, क्योंकि यार देखो 86 करोड़ में आदि पुरुष ही बनी थी और जो हाल हुआ था ना वो भाई कोई नहीं भूल सकता, ना ही मैं। कल की 2898 एडी एक अलग ही स्टैंडर्ड पे खेलती है, जिसको बनाने के लिए भाई आपको यूनिक टैलेंट के साथ पैदा होना पड़ेगा या फिर आपको सालों साल मेहनत करनी पड़ेगी सिर्फ एक मूवी के लिए। ये कल की मूवी ऐसा प्रोडक्ट नजर आती है। अब देखो ये मूवी बनने में कम से कम 3 से 4 साल लगा था, मतलब कि इतने साल बाद हमें ये मूवी देखने को मिली और इसका सेकंड पार्ट आने में कितना साल लग जाएगा वो तो पता ही नहीं। मूवी का पहला 7-8 मिनट ही अश्वत्थामा श्री कृष्ण के साथ जो ओपन हुआ, वो एक्शन की बात छोड़ी दो, उनकी कॉन्वर्जेशन क्या पावर होल्ड करके रखती है कि तुम भी वहां पे थे तो चाहते तो मुझे रोक सकते थे। वो पूरा थकने के बावजूद भी लड़ने के बाद कमाल का महाभारत का सीक्वेंस है। और सिर्फ वही ही नहीं, उसके बाद भी जो चीजें हमें आगे देखने को मिलती हैं, जब भी महाभारत का कोई भी सीक्वेंस आता है, आई कैन जस्ट फील माई हार्ट पंपिंग ब्लड, इतना बैड है। अब देखो यार, पता है महाभारत में बहुत सारे एक्सट्रा दिखाए गए हैं, लेकिन यार इसमें श्री कृष्ण को अच्छे दिखाई नहीं किया है। और तुम विश्वास नहीं करोगे अर्जुन कौन दिखाया गया है, वो तुम्हें मूवी पता चलेगा, वो भी एक एक्टर है। इतना कूल था कि मैं क्या ही बताऊं। जहां भाई कहानियां हम सुनते हैं ना एंड इमेजिन करते रहते हैं कि वो पास्ट की लड़ाइयां एटॉमिक लेवल के डिस्ट्रक्शन के बराबर होती हैं, वो डिस्ट्रक्शन के ग्लिम्पसेस हमें इसमें देखने को मिलते हैं, भयंकर होते हैं। एंड मैं चाहूंगा कि भाई नाग अश्विन, अब भाई ये मूवी बना ही दी है तो महाभारत के ऊपर भी मूवीज बना ही दो। कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स बना दिया है, काम नहीं रुकना चाहिए कि भाई एपिक, थ्रिलिंग और ग्लोरियस जैसे वर्ड्स भी छोटे पड़ जाते हैं जो महाभारत का सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है। जिसके बाद अब अपनी मेन कहानी पे नजर डाले तो उनकी प्रायोरिटीज कहां पे हैं वो क्लियर तौर से नजर आती हैं। प्रभास के साथ उन्हें फैन सर्विस करनी थी, उन्होंने शुरू में ही कर दी, ह्यूमर दिखा दिया शुरू में, गाने भी हो गए, फिलर्स भी हो गए, एंड उन्होंने सारी जो कह सकते हैं जो छोटी अनअपीलिंग चीजें होती हैं वो शुरू में ही निपटा दी। एंड वहां पे आपको राइटिंग की कमियां भी नजर आती हैं। प्रभास के कैरेक्टर को जब मैं कोई सीरियस शिट करते हुए देखता हूं ना, तभी वो मुझे पसंद आता है, बाकी सारी चीजों को मैं सपोर्ट नहीं करता। लेकिन हाँ,
अब देखो पीजी यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि यार देखो कहीं कहीं ना मुझे लगा प्रभास की जो स्टोरी बिल्डिंग है थोड़ी वीक हुई है। मतलब कि यार थोड़ा बोरिंग टाइप का आ रहा था, थोड़ा उसमें कॉमेडी करने के चक्कर में कुछ अच्छे से हो ही रहा था, वही बोलना चाह रहा पीजी। बहुत टाइम के बाद इसे यहाँ पे प्रभास को देखकर ऐसा फील हुआ कि भाई हाँ बंदा जेन्युइनली एफर्ट मार रहा है और उसी लिए मेरी इज्जत थोड़ी सी बड़ी है। एंड फिर अश्वत्थामा जो हमें शुरू में कहानी में देखने को मिलते हैं उसके बाद वो काफ़ी लेट में नजर आते हैं जब थोड़ी बहुत वर्ल्ड बिल्डिंग बिल्ड हो गई होती है। एंड उनके आने से कहानी के पावर लेवल किसी और ही जगह पे सेट हो जाता है कि जैसे कि हम भी जो टेक देख रहे हैं, लेजर्स देख रहे हैं, इकोनॉमी को हम देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें तो चली रही हैं, लेकिन जब अमिताभ बच्चन आते हैं तो उनकी आवाज़, रुतबा, तेज के साथ वो ग्लोरी भाई सीन में ऐड कर देते हैं जो कि महाभारत के सीक्वेंस के टाइम पे हमें फील हो रही थी, जिसमें उनका कैरेक्टर इस नई दुनिया में एडजस्ट होना सीख रहा है और एज अ डम जायंट की तरह शुरू में फील होता है। लेकिन अनलाइक अदर जायंट्स हम यहाँ पे अश्वत्थामा को देख रहे हैं, वो जब भी बोलना शुरू करते हैं तो भाई फील होता है वो वैभव वापस से आ गया है। अमिताभ बच्चन की जो आवाज है तुम्हें पता है कितनी ही ग्लोरी है, मतलब कि सुनने में मजा आता है और लगता है कि भाई ये कोई बहुत पुरातत्व मनुष्य है। लाइक अमिताभ बच्चन के बाद अगर कोई थर्ड बैड एस कैरेक्टर कहानी में आता है तो वो है कमल हसन। भाई यार बंदा कितना यूनिक तरीके से बोलता है यार, आपको डरना है और उस बंदे का खौफ रहता है। इट्स लाइक कि ही नोस कि जो हूं मैं ही हूं यहाँ पे, और हर एक सीन को वो खा जाते हैं। इतना खतरनाक बिल्डअप है उनका जहां पे आपको फील होता है कि भाई इसे तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, इस तरीके का खौफ है। एंड अब अगर सब कुछ सही लिटरली तुम सोचो ना बंदा 200 साल से जिंदा है और जब ये वर्ड कोई बोलता था ना भाई लिटरली यार घुस बम्स आ गए थे मेरे को यार। कि जो वीडियो है बहुत लंबी बात है तो मैं बताता हूँ इसका सीन क्या था। इस कमांडर अपने अश्वत्थामा की लड़ाई होती है और भाई उसमें प्रभास भी होते हैं, लेकिन प्रभास के हाथ में कुछ ऐसी शक्तियां आती है जो कोई बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, लाइक माइंड ब्लोइंग है। मैंने अपना सर पकड़ लिया था, तुम सोच रहे हो तो भाई ये मूवी तुम देखना जरूर, और भाई ये मूवी हॉल में देखने में मजा आएगा। लाइक मैंने भी सेकंड टाइम मूवी देखी होगी हॉल में और भाई लिटरली हिल चुका था। तो तुम ये मूवी देख, अगर आपको फ्री में देखना है तो भाई कमेंट जरूर बताना। मेरे पे एक जादू है, मतलब जादू क्या है मेरे को पता है, मैं कहीं देख सकते हैं फ्री में, तो भाई कमेंट जरूर बताना और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।